गाइस, मैं सासन मैं आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान मौलाना गॉट मैड अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया के खिलाफ पागल हो गया। तो मौलाना तो पहले ही पागल होते हैं, आदत वो पागल पहले ही होते हैं। खैर अब वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर वो क्या मौलाना बोले होंगे, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम का और इसका टाइटल है जो बाइडन स्पेशल थैंक्स फॉर इंडियंस, वाई पाक मौलाना अगेंस्ट हिंदुस्तान। अच्छा जी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो एक शिप था वो बाल्टीमोर में शायद वो टकरा गया एक ब्रिज से और बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग मारे भी गए उसमें। लेकिन पहले ये फैलाया गया कि जी वो इंडियन क्रू थे और उनको नेगेटिव पोस्चरिंग करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो इंडियन क्रू की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई और वो हीरोज थे बेसिकली। तो बाइडेन ने थैंक्स किया है, बाल्टीमोर के गवर्नर ने थैंक्स किया है और बड़ी चर्चा हो रही है इसकी कि भाई भारतीयों ने लोगों की जान बचा ली, क्योंकि वो जो शिप था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो पावर उसका कंट्रोल खो गया। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस जहाज को रोक नहीं पाया और आखिरकार वो जहाज आकर टकरा गया उस ब्रिज में और उसकी तस्वीरें पूरे दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन क्रू ने पहले ही अलर्ट करना शुरू कर दिया। तो अलर्ट करने से फायदा यह हुआ कि उस ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इससे सैकड़ों लोगों की जान बच गई। तो अब इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, चलिए आइए देखते हैं भाई। कश्मीरी लोग चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए? हमें अगर सच बोले तो कश्मीरी लैंड चाहिए। कश्मीरी लोगों का हमारा क्या ताल्लुक? हमें कश्मीरी लोग चाहिए कि कश्मीरी लैंड? दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों। अगर हिंदुस्तान कहे कश्मीरी लैंड ले लो और या कहे कश्मीरी लोग ले, तो हम किसको चूज करेंगे? लैंड। ये तो टॉपिक ही यहाँ पे कश्मीर से शुरू हो गया यार। टॉपिक कुछ और था, पता नहीं, तो समझ नहीं आता कि टॉपिक लाइन कुछ और है, अंदर बातचीत कुछ और होती है। डोंट नो। लैंड और अवाम अलग नहीं हो सकते। नो, ऐसे नहीं हो सकता भाई। कश्मीर के जो वासी हैं, वहाँ रहने वाले हैं, वो जिधर जाएंगे लैंड भी उधर ही जाएगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनको उठाकर जो है ना हिंदुस्तान में फेंक दे तो कश्मीर में, ऐसा नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं चाचा? अच्छा तो ये बताइए कि पता नहीं अब आप उधर के रहने वाले हैं या आपके पुरखे इधर से उठकर वहां बन के गए, मुहाजिर बन के गए, तो जमीन अपने साथ लेकर गए थे क्या? या पाकिस्तान में जितने लोग इधर से शिफ्ट हुए बंटवारे के वक्त, जितने लोग इधर से गए या उधर से इधर आए, क्या वो सब अपनी अपनी जमीनें लेकर आए? लैंड जहां जिधर लोग गए उधर भी लैंड भी गए। आपका लॉजिक तो यही कहता है ना। कैसे लॉजिक दे रहे हैं सर? पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए। और जो पहले वाले भाई ने बात करी कि लैंड चाहिए, पाकिस्तान को लैंड ही चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, तो भाई इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि जो इधर से उठ के मुसलमान गए पाकिस्तान बनने के बाद, क्या वो अपनी जमीन लेकर गए थे? या उधर से जो लोग हिंदू उठकर इधर आ गए थे या जो सिख उधर उठ के इधर आ गए थे, क्या वो अपनी जमीनें इधर लेकर आए थे? क्या उनकी मूवमेंट जब हुई लाखों लोगों की, तो क्या वो पूरी जमीन साथ में लेके मूव किया? या इधर वाले मुसलमान जब उधर गए तो सारी जमीन लेके मूव किया उन्होंने? कैसा वाहियात लॉजिक दे रहे हैं सर। बुढ़ापे में दिमाग सठिया जाता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। लॉजिक तो ढंग का दो। 95% आबादी जो है वो मुसलमानों की है कश्मीर के अंदर। 95% आबादी है और जो है 15% आबादी जो है ना वो उस पर हावी नहीं हो सकती, इसलिए उनका फैसला है इधर। और वो ज़मीन भी आएगी और पूरी कश्मीरी कौम भी इधर आएगी। अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। 70 साल का तजुर्बा है, मैं तारीख पढ़ी हुई है, मुझे नहीं पता। 100% पूरी दुनिया की जो है इस बांग्लादेश हमसे जुड़ा, इंडिया तो एक सर। तो एक बात बताओ, फिर तो लाहौर जो था वो तो सिखों और हिंदुओं का था, उसमें 80% से ज्यादा आबादी सिखों और हिंदुओं की थी, 20% मुसलमान थे, तो फिर वो आपके पास कैसे चला गया? आज हम दावा करते हैं क्या कि वो तो हमें चाहिए? फिर जिस लॉजिक से आपने कहा कि कश्मीर आपका है, उसी लॉजिक से लाहौर तो फिर हमारा है। अब बताएं, मैंने भी बाल थोड़ी ना सफेद किए ऐसे ही धूप में। यह है किस तरह पाकिस्तान ने अपनी पीढ़ियां, अपनी नस्लें खत्म की हैं प्रोपेगेंडा में और फर्जी खबरें डाल डालकर। आप देखिए, अभी दो लॉजिक इन्होंने दिए, दोनों लॉजिक का कार्ड मैंने दे दिया। बता दीजिए मैंने गलत कहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। एक दफा भी नहीं बांग्लादेशी, बांग्ला सुन लें, बांग्लादेशी ये टूटा, बांग्लियों को इन्होंने
ये सियासतदानों की गलती थी। वज़ीर आज़म उसको जीता हुआ था तो उसको बना देते थे। ये गलती तो करते हैं। पहली बात, उनको बंगाली मत बोलिए आप। वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे। उनकी जबान बांग्ला थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंगाली हैं। बंगाली हमारे उधर के लोग हैं, समझे आप? तो जब आप बंगाली बोलते हैं तो सबको इंक्लूड मत कीजिए, हमारे वाले इंक्लूड नहीं है उधर। आप उनको वेस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमान बोलिए या वेस्ट पाकिस्तान के लोग बोलिए। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि पंजाबी, तो हम पाकिस्तानी पंजाबी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पंजाब कर, पूरा पंजाब पंजाबी अगर बोलेंगे तो पूरा इंक्लूड होगा ना उसमें, फिर भारत वाला हिस्सा भी आएगा, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आएगा। तो हम कभी ये नहीं कहते पाकिस्तानी, हम कहते पाकिस्तानी पंजाबी। गलतियां इसी, लेकिन टूटा तो हमसे ही ना। तारीख लिखी गई ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला हुआ टूटा हुआ हिस्सा, लेकिन हिस्ट्री में इंडिया का कोई हिस्सा टूटा नहीं है कभी। एक बात है, पाकिस्तानी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हुआ ना। 76 सालों की बात कर रही हूँ ना, वो तो 47 में हो गया था। मजीद जो है वो हिंदुस्तान की किस्मत में टूटना लिखा हुआ है, वो होगा 100%। मैं यकीन से कहता हूँ आपको, यकीन से। खालिस्तान अलग होगा, ये मुल्क बनेगा। मुकम्मल तौर पर तहरीक चल रही है, यूरोप में चल रही है। मुकम्मल तौर पर कनाडा इस वक्त उसकी मदद कर रहा है माली लिहाज से, और मुकम्मल तौर पर ये तहरीक चल रही है। कश्मीर के अंदर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, आप इस बात से एग्री नहीं कर रही हैं। कश्मीर 8 लाख फौज अगर कश्मीर के अवाम के अंदर है तो इसीलिए है कि कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान को नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर किसी पाकिस्तानी ने यह साबित कर दिया कि 8 लाख फौज पाकिस्तान में है, सॉरी कश्मीर में है, 8 लाख फौज तो पूरे पाकिस्तान में होगी, कश्मीर में है, जो बोलोगे वो कर दूंगा। 8 लाख फौज। चचा सुनिए, आपके परदादा यही सारी बातें बोल के और सपने देख के ना कि खालिस्तान बन जाएगा, टूटेगा भारत का, ये टूटने से याद है, आपने कहा कि पाकिस्तान टूटा ना, पाकिस्तान टूटा नहीं था। अब फिर गलत बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बना, टूटना उसको कहते हैं। जैसे बांग्लादेश टूटा, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश ने कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना है। अब वो तोड़ा, लड़ाई लड़के तोड़ी गई, उसको वॉर हुई ना उसके लिए। पाकिस्तानी फौज और मुक्ति वाहिनी के बीच हुई, और उसमें फिर इंडियन आर्म फोर्सेस पहुंची, जंग हुई उसके लिए। क्या पाकिस्तान बनाने के लिए जंग हुई कोई? आप बताओ। पाकिस्तान बनाने के लिए कोई जंग तो नहीं हुई, वॉर तो नहीं हुई। टेबल पर बैठकर बंटवारा हुआ कि भाई अलग होना चाहते हैं। तो अलग होने में टूटने में फर्क है, पहली बात। और आपने बोला कि ये टूटेगा, वो टूटेगा, ऐसा टूटेगा, वैसा टूटेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों की रग रग में नफरत भरी हुई है। आप हमारे देश के बारे में दुआएं करते हो कि टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तो जो ये अमन की आशा चला रहे ना, वो अमन की आशा चलाने वालों, देखो ये है काम पाकिस्तानी। कब्र में पैर लटके हैं इसके, कब्र में पैर लटके हैं इसके, लेकिन ये कहता है कि टूटेगा जरूर, टूटेगा जरूर। अबे तू टूट जाएगा भाई, और टूट गया है। 71 में टूट चुके हो, अभी और टूटोगे। हम ये मनाते नहीं हैं, आपके हालात देखकर लग रहे हैं कि आप टूटने वाले हो। आप देखो आतंकी घटनाएं कितनी बढ़ी हैं, टीटीपी वाले और बीएलए वाले, ये तो सामने आ रहा है ना। देखो आप, लाठी चल रही है, आप जिसको मानते हो उसके ऊपर वाले की, लेकिन वो लाठी के बदले में जो समझाना चाहता है वो आप समझ नहीं रहे हो। आपने बंद कर रखा है ना, ना ना, हमें तुम्हारी बात नहीं समझनी है, मत समझो भाई। यही सोच रखो, बेहतर है ये। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कारी मोहम्मद उस्मान। करते क्या हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी एशिया के अंदर, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की। एशिया में या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इंडिया को माना जाता है, वो ज़्यादा बड़ी मंडी है। हम तो इतने कंगाल हैं कि पूरा पाकिस्तान अगर मौका मिले तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से खुद निकल जाएं। भाई साहब, मंडी होने से इज्जत नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि मंडी होने से इज्जत मिल जाएगी? इज्जत कमाई जाती है सर, खरीदी नहीं जाती।
लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात घुसेगी नहीं। तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा, इसकी पाकिस्तान की खुद पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो बाहर कहाँ होगी। सही कह रहे हैं ये। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। इत्तेफाक नहीं करते। देखिए ना, आप कैसे नहीं इत्तेफाक करते, दुनिया भी मान रही है, हम खुद पढ़ते हैं कि भाई इंडिया जो 5वीं बड़ी मौशत है, उसके अलावा जो है इंडिया की इकोनॉमी हमसे 3 से 10 दफ़ा आगे चली गई है, उसको बीट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बात ये है कि अगर इस मुल्क में कोई ऐसा खुददार इंसान आ गया, जैसे भुट्टो आया, फिर इमरान खान आया, अगर अल्लाह ने फिर इमरान खान को मौका दिया तो ये इंशाअल्लाह कलमे की बदौलत, ये पहले भी इसका नाम रोशन है, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। तो अभी जेल के अंदर है तो अल्लाह की बदौलत ही होंगे ना फिर। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा इमरान खान ने जिसकी वजह से उनको जेल के अंदर रखा गया, तो अल्लाह की बदौलत होगा ना वो भी, या नहीं होगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। उसकी वजह ये है कि यहाँ सिर्फ खाने वाले आए, लूटने वाले आए, सीधी सिम्मत किसी ने नहीं दी। क्या इंडिया का पीएम मोदी बिल्कुल बेहतरीन है जो इंडिया को 5वीं मौशत उसने बना दी है? देखिए वो तो एक, मैं तो कहता हूँ कि दहशतगर्दी के बलबूते पे वो खड़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो आप मीडिया जानते हैं कौन सी है, मैं नाम लिया आप बता दें। ये बच्चों को पढ़ाता है। अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बच्चों का भविष्य क्या है? ये बंदा पढ़ा रहा है, वो हमारे देश के पीएम को दहशतगर्द बता रहा है। अपनी नस्लें तुम लोग खुद बर्बाद कर रहे हो पाकिस्तानियों, अपनी नस्लें खुद ही बर्बाद कर रहे हो। दूसरों को तबाह करने में, दूसरों को भला बुरा कहने में, एक्चुअल में तबाह तुम लोग हो रहे हो, एक्चुअल में भला बुरा तुम्हारा हो रहा है। हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। खुद की मौत मर रहे हो तुम लोग, खुद के द्वारा मार रहे हो अपने आप को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ना। आप कौन सा डर रहे हैं, आप बता दें। नहीं बात देखे ना, कुछ लफ्जों में, दबे हुए लफ्जों में भी मैं कह सकता हूँ कि ना, तो पाकिस्तान का सच बोल रहे हैं, आप तो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, बता दें। कि यहाँ पे सच्ची को तो जो है ना, जो जेल है। इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो आपको और नारेबाजी प्रमोट किया जाएगा। पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। इंडिया चांद पे चला गया, चांद पे जाके उन्होंने जिस जगह पे अपना कदम रखा उसका नाम ही शिव शक्ति रख दिया है, और दुनिया ने इसे प्रूव कर दिया कि अब जो भी जानेगा इस नाम को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया है? देखिए बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मंसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। हमारा पाकिस्तानी एक ही, अगर अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर और उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, आप बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं आपने, अल्लाह ने उनको कितना, अगर वो उनके पास इकॉनमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? 4 जंगे कौन हारा हुआ? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना में जवाब दे, कौन हारा 4 जंगे? देखें बात यह है कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात। हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान। तो फिर आप कैसे कहते हैं उनके पास हथियार नहीं अच्छे? आप कैसे कहते हैं उनकी इकोनॉमी भी नहीं अच्छी? उस टाइम तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जीते। इस चीज पे इत्तेफाक नहीं करता। ये एक भगोला है, आग का भगोला है और बुलबुला है। जब ये खत्म होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि एक इसका नाम था। आपको पता है आज क्या हुआ? आज अमेरिका के जो बाइडन, जिनके हम भाई बस वो भी कह दूं कि भाई हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, अमेरिका हमें हमेशा एड देता है, ये करता है। छोड़ो, अभी तक जितनी इसकी बातें मैंने सुनी यार, बड़ा मजा आया यार, कसम से यार। पाकिस्तानियों प्लीज ऐसे ही बने रहो यार, प्लीज बदलना मत, प्लीज बदलना मत, वरना हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा यार? कैसे हम सुन के हंसेंगे? कैसे हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हमारे पड़ोस में कैसे कैसे लोग रहते हैं? उस अमेरिका के जो बाइडन ने इंडिया की तारीफ की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है स्पेशल इंडिया के पुल बांधने के लिए कि भाई इंडियंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया बहुत अच्छा है और इंडियंस ने हमारे अमेरिकन्स की जान बचाई है। आज एक सिनेरियो हुआ, उसमें अमेरिकन्स की जान बचाई इंडियंस ने। क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो बाइडन आज इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल उनके लिए करवा रहे हैं? बात यह है कि पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फ़कत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तान का
का नाम जिंदा इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हरकतें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी ना। आज देखिए अल्लाह का अज़ाब है कि नहीं है, हमारी इकोनॉमी डूबी कि नहीं डूबी, यहाँ रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई, कहने को हम कहते हैं वो हिंदू है हिंदू है हिंदू है, अल्लाह का कलमा भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी मोशत हमसे अच्छी है। मैं सच कह रही हूँ। ये नहीं, आपने सर्वे नहीं किया, आप उनकी जो उनके देहात हैं जाके देखें उनमें गुर्बत कितनी है। से वो कितनी दफा हमसे बड़ा मुल्क है। अगर इस चीज को हम मद्देनजर रखें ना तो हमसे ज्यादा बेहतरीन हालात वहाँ। मैं अजमेर शरीफ गया हूँ, तो इत्तेफाक के साथ दोस्तों के साथ मिल के मैं उनके दे इलाकों में भी गया हूँ। हमारे पाकिस्तान से 80% लोग वहाँ ज़्यादा गरीब हैं। किस टाइम गए थे आप? तकरीबन 2018 की बात है, करीब ही गए थे। करीब है, 5 साल हो गए बात। वहाँ पे आपने मैं गुर्बत तो के दरगाह अलावा पे गया था। गुर्बत के अलावा आपने क्या गुर्बत देखा में वहाँ ये- मुसलमानों के हालात क्या थे? वो लोग ये कह रहे हैं कि तकसीम के वक्त हम भी पाकिस्तान चले जाते, यानी उसमें सिख जो लोग हैं बरादरी के, यहूदी बरादरी को कह रहे हैं कि हमारे जो है ना सिंध, अंदरून सिंध में हमारे लोग बैठे हैं, लियाकतपुर में, सादकाबाद में, वो लोग हमसे बेहतर हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का बोलबाला है, उसके ज़रिए जो है ना वो कहते हैं कि हमारा राब्ता होता है, तो वो हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर हैं। हालांकि यहाँ ज़राअत को भी इतनी पावर नहीं दी जाती जैसे कि बाकी लोगों को मशद में दी जाती है, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े झूठे हो यार। इस बात के लिए तो शर्म करो कि जिसको तुम मानते हो उसको जाकर चेहरा दिखाना है, मुंह दिखाना है, इस बात को तो मानते हो ना, उसके बाद भी ऐसा झूठ बोल रहे हो कि अजमेर में मुसलमान कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो भाई काम करो ना, उनके नाम बताओ, सबूत दो, नाम बताओ, किसने किसने कहा, कहां कहा, हम भेज देंगे। जो चाहता है कि हमें पाकिस्तान जाना, जिसने कहा था, हम भेज देंगे उसको, और पाकिस्तान से खर्चा भी नहीं लेंगे, हम अपने खर्चे पे भेज देंगे। भाई यहीं के मुसलमान तुम्हें जूते मारेंगे। अच्छा सुनो, एक पाकिस्तानी मुसलमान क्या कह रहा है, बेचारा तंग आ गया है, मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, सुनवाता हूं मैं, सुनो। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ जरदारी पाकिस्तान से, जहां के तुम सपने देखते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों, सुनो अपनी, तुम वहां पर रोजा इफ्तारी में खजूर खा रहे हो, पड्डा खा रहे हो, मजे कर रहे हो। हम बताएं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, घर में आटा नहीं है, बेगम भग रही है छोड़ छोड़ के, भुखमरी छा रही है पाकिस्तान में। सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं सुधर सकता अब ये पाकिस्तान। तुम अपने मुल्क का साथ दो, तुम्हारा वजीर आजम बहुत अच्छा है मोदी। हम चाहते हैं पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान हम पे अटैक कर दे, अपने कब्जे में ले ले। तुम बौखला गए हो, गद्दारी मत करो हिंदुस्तान से, बिल्कुल मत करो। हमारे झंडे में ही चांद सितारा है, हिंदुस्तान ने चांद पे झंडा गाड़ दिया। हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है कमबख्तो। सुन लिया? भारत के मुसलमानों को भी पता है कि तुम्हारे पाकिस्तान की औकात क्या है। जाओ पहले अपने यहां शाम के चूल्हे का इंतजाम करो, तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है। क्यों कहते कि आप हमारे से 80% अच्छे हैं, आप किस चीज में? ज़राअत के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से। गुर्बत के लिहाज वो से कह रहे कि वो इस तरह मुझे कह रहे थे कि कारी साहब कि अगर हम यहाँ एक जूती लेते हैं ना 200 की, तो वो हमसे 800 की अच्छी लेते हैं वो, पाकिस्तान के। यानी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है जितनी कि वहाँ के पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है। हाँ, कहीं कहीं अंधेरा है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं। एक मिनट, ये बच्चे से पूछते हैं कि आज की यंग यूथ और पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले हो ना, क्या ये सच कह रहे हैं हमारा तलीम का निज़ाम इंडिया से बहुत बेहतरीन है? अगर सच बोले हमारा तलीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है, और हमें कहा जाता है कि भाई अब कोई एक्सपीरियंस लाओ या कोई अपनी प्रैक्टिस या कुछ और लेके आओ। और जॉब्स जो है इतना पैसा लगाने के बाद
20,000 30,000 इतना बस। पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती हमें पाकिस्तान के अंदर, और फिर एट द एंड जिसके पास पैसा वो बाहर चला जाता है। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखे, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए और हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता। ये है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियां लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हास हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ क्या बोल रही हूँ? 8वां सेमेस्टर मेरा भी है साइकोलॉजी में, लेकिन कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा हो, जो हम कहें कि वाकई जो पढ़ने वाला है। तो यहाँ डिग्री लेके फिर भी वैसे ही फिरना है जैसे दूसरे फिर रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी उठा ले आप जिसकी रैंक 10 में हो, उसमें पाकिस्तान नहीं आता। मुझे बताएं जिस तरह की सिचुएशन बन रही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी से याद आया, ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस आई थिंक मुझे लगता है कि खुला है गिफ्ट सिटी सूरत में, हमारे गुजरात में, और वहां पर शायद 100 सीट्स हैं और उसके लिए शायद 3,000 लोगों ने अप्लाई किया है। उस यूनिवर्सिटी का मैं कुछ वीडियो आया है ट्विटर पे, मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको, जरा देखिए। ये यूनिवर्सिटी है, देखिए। आप मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी, उसका क्या मैं बता दो आप पाकिस्तान में हो ऐसा। आप समझ रहे हैं पाकिस्तानियों? देखा ना आपने? किसी दिन मैं काम करता हूं, यूनिवर्सिटी छोड़ो, किसी दिन मैं काम करता हूं, किसी दिन मैं निकलता हूं ना, आसपास मेरे 5 किलोमीटर के एरिया में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स की सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? कभी निकलता हूं मैं किसी दिन छुट्टी वाले दिन, और वो सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाऊंगा मैं स्कूल्स की 5-7 किलोमीटर के एरिया में। मतलब ऐसे तो दिल्ली एनसीआर में भटकने लगूं तो हजारों स्कूल्स हैं, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं जिस तरह के उनके हालात है इस टाइम करंट सिचुएशन में? मैं कहता हूँ कि बात ये है कि आप पूरी दुनिया में जितने भी पढ़ा लिखा तबका है या जो रिसर्च करता है, स्टडी करता है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में अगर जाना है तो दिस इज वेरी बेस्ट कंट्री। हाँ जी, पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान में जाना। हाँ जी। सही हो गया, बहुत अच्छा लगा। इस लड़के से थोड़ी सी बात करते हैं, आगे आइएगा। मुझे बताइएगा जिस तरह से अमेरिका के जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा मतलब एक पैगाम दिया है इंडिया के लिए, इंडिया को एक बहुत ज़्यादा प्रेज किया है कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले टाइम के लिए हर किसी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। क्या इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया के अंदर जाता है इंडिया को लेकर? जब तक हम इस निज़ाम से पीछा नहीं छुड़ाते अपना, तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल। फॉर द बेस्ट। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है, काफ़ी जो है पॉइंट्स आपस में मिले हैं। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ जो थे वो आज की यंग यूथ थी, और नैरेटिव आपस में मिल नहीं रहे थे क्योंकि यंग यूथ की जो राय है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ओल्ड सोच से। तो आज की जो वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुझे दे इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हो गया ख़त्म और आपने बातें सुन ली। मुझे कभी कभी ना बड़ा अफसोस होता है यार कि कैसे पाकिस्तानी झेलते होंगे इन लोगों को, ऐसे लोगों को। और जो पाकिस्तानी मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि जो शुरू वाले चचा नहीं ददा कहो उनको, उन्होंने जो बातें कही और जो बातें इन भाई साहब ने कही जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो बातें सही थी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या उन्होंने लॉजिकल बात की, क्या उन्होंने सही बात की, क्या उन्होंने फैक्ट वाली बात की कि नहीं। इस पर बात की जानी चाहिए। सच बताऊं, आप लोग
आप लोगों की नस्लें जो है ना आने वाली, वो बहुत अपने बुजुर्गों को गालियां देंगी, ऐसे लोगों को, अपने टीचर्स को बहुत गालियां देंगी कि तुम लोगों ने क्या किया हमारे साथ, नस्लें बर्बाद की हैं तुम लोगों ने हमारी। और उसकी हाय लगेगी उन लोगों की, बद्दुआएं लगेंगी और लग रही हैं। जो नस्लें यहां से छोड़कर जा रही हैं वो आपको गालियां ही तो देकर जा रही हैं। क्या किया तुम लोगों ने हमारे लिए? नफरत डाली है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान डाला है, और हम सबसे बेहतर हैं ये डाला है। करके तो दिखाओ, बताओ तो सही कि कैसे हम बेस्ट, कैसे बेस्ट कंट्री है पाकिस्तान। करके तो दिखाओ, किसी एक चीज में बता दो बेस्ट है। मतलब टेररिज्म में, बेईमानी में, धोखेबाजी में, लालच में, इन सब को छोड़कर इसमें तो खैर आप लोग नंबर 1 है। झूठ बोलने में आपने देखा ये सेकंड वाले भाई साहब कितना झूठ बोलकर चले गए। क्या मुंह दिखाएंगे ये? जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा कल को वो पूछ देगा कि तुमने तो यार तबाह कर दिया मुझे। और 76 साल से पाकिस्तानी इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आएगा और उनकी किस्मत बदल देगा रातों रात। कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। आने वाले और भी कई सालों तक आप लोग ऐसे ही सोचते रहिए, ऐसे ही बैठे रहिए। हमें कम से कम कुछ नहीं करना है, हम अपने पर ध्यान ज्यादा देंगे। अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो हम अपने पर ज्यादा ध्यान देंगे। आप पर ध्यान देने की अब हमें जरूरत नहीं है। आपका एजुकेशन तबाह है, और जिस देश में एजुकेशन तबाह हो जाती है, जिस देश में ऐसे लोगों की भरमार होने लगती है, उस देश के बारे में क्या ही बात की जाए। बात होती है अचीवमेंट्स पर, बात होती है इनोवेशंस पर, बात होती है एक्सपेरिमेंट्स पर। आपके यहां बात करने के लिए क्या है? ये झूठी बातें। हम भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत कितने भी मंसूबे बना ले हम खाक में मिल जाएंगे। साहब 76 ईयर्स से जो हमने मंसूबे बनाए हैं वो हम कामयाब हुए हैं उसमें। हमने IIT बनाया तो आज पूरी दुनिया में हमारा नाम IIT का एक्सपोर्ट हो रहा है। हमने IIM बनाया तो मैनेजमेंट स्किल से सारे लोग देखो क्या है। हम सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं तो देखो क्या है। हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं तो देखो क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एजुकेशन हमने की तो देखो क्या किया हमने, क्या हासिल किया हमने। आज हम चांद पर हैं, मार्स पर हैं। लेकिन आप ना काम है बस कीड़े निकालना। निकालो भैया कीड़े। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, हिंदुस्तान का टूटना किस मत में है लिखा है। हिंदुस्तान टूटा है और खालिस्तान बनेगा और भी इसके टुकड़े होंगे, ये बोल रहे थे पाकिस्तानी। अच्छा, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान टूटा कि नहीं टूटा? मतलब पाकिस्तान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा बांग्लादेश की शक्ल में। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान टूटा है? हिंदुस्तान में भी टूटा, अलग हुए हैं। मैं आलोक सर ने क्या बताया अपना, उन्होंने कहा कि टूटना ये है कि अब हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, पेपर कार्रवाई करके। वो भी टूट गया। एक मिनट सुन ले, पेपर कार्रवाई से अलग हुआ है कि लड़ाई लड़के हुआ है? पेपर कार्रवाई से नहीं, बांग्लादेश तो लड़ाई करके हुआ ना, तो टूटना तो इसे कहते हैं। अब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, लड़ाई करके हुआ है कि पेपर कार्रवाई से हुआ है? वो कार्रवाई से भाई लड़ाई से हुआ है। क्या, कौन सी लड़ाई हुई है? इन्होंने हिंदुओं और सिखों और मुस्लिम ने, तीनों ने मिलकर, सिखों ने मिलकर, मेरी बात सुने, मिलकर यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ जिहाद किया, मतलब लड़े उनके खिलाफ। आप समझे नहीं है। हिंदुस्तान से हम अलग हुए ना, हिंदुस्तान से हम अलग हुए कि टूटे हैं? हिंदुस्तान को हमने तोड़ा कि अलग किया? कोई जवाब मुझे नहीं पता। तुम सोए हुए थे जब बताया? नहीं मुझे पता है, भारत से समझाया, वो तो खुद सच्ची हर बात इस तरह करें तो ये हो जाता है जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला होता है, ये वो तो समझा रहे थे। लेकिन मैं नहीं मानता कि हम जो है ना अलग में टूटा है। पाकिस्तान है जो है ना अपना इंडिया से, भूटान भी और उसके अलावा बांग्लादेश भी जो है ना ये इंडिया से टूटे हुए हैं। आप फिर समझे नहीं उनको। भाई बांग्लादेश यार लड़ाई लड़ी है ना उन्होंने, बंगालियों ने लड़ाई लड़ी है ना, फौजों मुक्ति बानी या इंडिया की स्पोर्ट से लड़ाई लड़के हासिल किया ना खिता। हमने लड़ाई लड़ी है कोई? इंडिया या पाकिस्तान को आपस में लड़ाई हुई थी,
टूटने से पहले, लाख होने से पहले। अच्छा तुम बात करो, क्या कहना चाहते हो? बात यह है कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं, इंडिया के टुकड़े नहीं हुए। लगता है आपको, लगता है आपको खालिस्तान होगा नया मुल्क बनेगा? देखें कि वो लगे हुए थे। मैं हकीकत बात करूं तो उनके ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि वो कहते हैं कि जो ये दिल्ली की हिंदी हुकूमत है ना, ये सिर्फ हम पर राज कर रही हुकूमत के, ये यकीन जाने मैं एक लफ्ज़ भी अपने से नहीं बोल रहा, वो सिख भाई बोलते हैं खुद। और आपको पता होगा कि वो बार बार किसान जो हैं वो एहतजाज करते हैं दिल्ली में जाकर, करते हैं कि नहीं, और प्रोटेस्ट मुख्तलिफ कंट्रियों में कर रहे हैं कि खालिस्तान, हमें खालिस्तान बनाएं, जिसकी सबसे बड़ी शक्ल पन्नू है। और इंडिया में जो अमृतपाल सिंह जो थे वो भी थे। वैसे उसकी खबर नहीं चली किधर गया, वो पकड़ा गया थे वैसे भाई, अमृतपाल सिंह। गवर्नमेंट का हाथ होता है, आपको पता नहीं सिद्धू मूसे वाले का, आप भूल गए हैं उसके साथ, बेचारे के साथ क्या हुआ था। सिद्धू मूसे वाला जो भी सर उठाता था ना, उसको उसका सर, सिद्धू मूसे वाले का जो कत्ल है वो गैंगवार है भाई, गैंगवार का नाम उसे आप गलत बयान कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, आप शक्ल जो है ना किसी की तरफ भी आप गैंगवार की तरफ चले जाएं, गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आज कहाँ पर है? और यार वो तो पहले जेल में था। एक मिनट, जो कातिल होता है उसको क्या सजाए मौत होती है ना, हर यार वो तो पहले जेल में था ना लॉरेंस बिश्नोई, उसने उसको कत्ल किया, सिद्धू मूसे वाले का कत्ल। गवर्नमेंट उसके साथ है, गवर्नमेंट उसको, एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता है कि केस हुआ था कि एक बंदा कत्ल करके वापस आ चुका सजा भुगतने के बाद, कार्रवाई यानी कि उन्होंने नजरों की की है लोगों को दिखाने के लिए। आवाम बोल रही है कि जब तक लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है तब तक बचा हुआ है, जिस दिन निकल आया ना ठोक देना। ये वो कौन सा इतना बड़ा सूरमा है भाई कि जिसको कोई बंदा, वो उसके छाती लोहे की बनी हुई है, उसके अंदर गोली नहीं जाती, सारा कुछ जाता है ना। तो भाई जिस दिन वो निकल आया, अच्छा कश्मीर, उसको भी ठोक देना। कश्मीर पर एक मिनट, कश्मीर पर वो हमारे बोल रहे थे पाकिस्तानी, अब मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता कि 8 लाख फौज इंडिया ने डिप्लॉय की हुई है। वही रटी रटाई बातें भाई, जो हम पहले शुरू में जब हम सोशल मीडिया से टच हुए यहाँ पे, हमारी भी यही बात है, तो हमारा भी यही था कि 8-9 लाख जो आर्मी है ना वो वीडियो, असल भाई तो 12 लाख कहते थे, ये तो फिर भी 8 लाख बोला है। हम जो सुनते थे सिर्फ सुनते ही थे भाई, जो कह लें कि कन्फर्म कोई ना था, नहीं था कि वाकई है, लेकिन सुनी सुनाई बातें थी कि 8-9 लाख जो आर्मी है ना वो कश्मीर में है, डिप्लॉय की हुई है इंडिया ने, और आए रोज वहाँ पे जुल्म सितम करते हैं। लेकिन जब हकीकत का पता चला, ये जो मौलाना साहब है ना, मौलाना साहब ये बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ये जो बच्चों को पढ़ाते हैं इसका भविष्य क्या है? अच्छा जो भी है ये चले एग्जैक्ट फिगर का नहीं यार, ये ज्यादातर जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जो भी है ना के बारे में नहीं जानते, इनको क्या एग्जैक्ट फिगर का भी नहीं पता। चले ये ब्लेम करना होगा किस्म का कि 8 लाख 12-14 लाख जितनी भी है। यार आपको नहीं पता कि कितनी फौज है वहाँ पे, आपको नहीं पता कितनी फौज है, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ पे गए, जो गिलानी साहब थे उधर के, और जो मलक साहब क्या उसका नाम है, आपको तो पता नहीं को बन जाती है। मेरी बात कर लेने दे कि आर्मी की मैंने बात की है कि एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता, लेकिन आर्मी हकीकत में जरूर है और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा तादाद में है। कितनी तादाद होगी? अब तादाद तो मुझे नहीं कर, मैं सिर्फ ब्लेम 12 लाख कह दो तुम। जब अपने से थोपना हो तो ऐसे ही बोलेंगे कि कंफर्म नहीं है। अच्छा पाकिस्तानी जज्बा, मौलवी बोले पाकिस्तानी में के अंदर जज्बा बहुत है, लेकिन जब उसने पूछा अनम आई थी उसने कहा कि वो चांद की नहीं वो कहा कि जज्बा तो है, मानती हूँ मैं, तो ये 4 जंगें कौन जीता? उस पर कहता वो जैसे भी है हमारे हैं, फिर शेम होनी चाहिए। वो जज्बा उसने कहा था जब 4 जंगें हार रहे थे, फिर कहते इंडिया इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया चाहे इंडिया चांद पर चला जाएगा, उसके सारे मंसूबे खाक में मिलेंगे। देख रहे अपने नाकामी को या अपने फेलियर को किस तरह छुपा रहे हैं, या अपनी बदबख्ती, बदकिस्मती और लाचारी और नखट्टूपन को ये किस तरह छुपा रहे हैं कि इंडिया चला जाए चांद पर, हमें क्या फ़र्क है? गरक कुछ नहीं होना है जो मेहनत कर रहा है, या जो वो मेहनत करके जा रहे हैं गरक कुछ नहीं होना है। और तुम जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तुम कह रहे हो कि जो होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा, रोशन है। क्या नाम है पाकिस्तान का रोशन?
रहमतुल्लाह किस चीज़ में पाकिस्तान का नाम रोशन है? भाई फिलहाल तो पाकिस्तान वो जो है ना बस से बदनाम पूरा ये जो है ना इस तरह पाकिस्तान की कंडीशन है। बोलो दहशतगर्दी में फिलहाल तो ये है, आने वाले वक्तों में देखें कि क्या होता है। अभी तो ये इस तरह ही है। ये अंकल जिन बच्चों को पढ़ाते ना उनकी ख्याल नहीं है, वो पक्के जिहादी हैं। ये जो मौलाना साहब थे, अच्छी बात है, बात अच्छी है, जिहाद करो लेकिन हक की खातर, हक की खातर लड़ो। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स की, अपने आप के खिलाफ, और हक की खातर भी लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।